हेलो बच्चा बड्डी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जे एडवांस फिजिक्स बाय कैलाश सर। आज बच्चों एक ऐसा क्वेश्चन करवाने वाला हूं मैं जिसमें करंट इलेक्ट्रिसिटी और थर्मल फिजिक्स दोनों के कॉन्सेप्ट मिक्स्ड लगे हुए हैं। ठीक है, यहां पे बच्चों क्वेश्चन क्या दे रखा है कि अ सिलिंड्रिकल कंडक्टर हैज अ रेजिस्टेंस आर व्हेन द कंडक्टर इज एट अ टेम्परेचर टी अबव इट्स सराउंडिंग टेम्परेचर टी नॉट। The thermal power dissipated by the conductor is proportional to the excess temperature delta T, which is T minus का T naught above the surrounding, and proportionality constant is K. The conductor is connected to an ideal shell of EMF V. Initially, the conductor was at room temperature T naught, mass and the specific heat of the conductor are M and S respectively. Assume no change in the resistance due to the temperature. Find the temperature of the conductor as a function of time. Okay. So इस वाले क्वेश्चन को देख लो भाई एक बार ना। अब यहाँ पे हो क्या रहा है बच्चों कि एक सिलिंड्रिकल कंडक्टर था और आपने उसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया। अच्छी बात यह है कि इन्होंने इसका रेजिस्टेंस जो है ना टेम्परेचर के साथ नहीं चेंज होने को बोला है। ठीक है, वी वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर दिया और इसका रेजिस्टेंस बच्चों पूरा टाइम कांस्टेंट रह रहा है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, नहीं तो पूरा क्वेश्चन ही गड़बड़ हो जाता। तो यहाँ पे बच्चों वी वोल्ट की बैटरी लगा दी आपने, इसका रेजिस्टेंस आर के बराबर मान लेते हैं। और अब यहाँ पे होगा क्या बच्चों, यहाँ पे एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ रही होगी, है ना, इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल रही होगी किसी भी टाइम पे। इसका टेम्परेचर मैं टी मान ले रहा हूँ और ये सराउंडिंग का बच्चों टी नॉट मान ले रहे हैं। स्टार्टिंग में इसका टेम्परेचर टी नॉट था, टी नॉट से टी हो गया। जैसे आप इसको स्विच ऑन कर दोगे तो इसका रेजिस्टेंस बढ़े, टेम्परेचर बढ़ेगा। सराउंडिंग का बच्चों टी नॉट ही रह गया। तो यहाँ पे हो क्या रहा होगा, इसको बच्चों ये जो करंट आ रहा है ना, इसकी वजह से एक तो थर्मल एनर्जी मिल रही होगी। ठीक है, पावर जो इलेक्ट्रिकल पावर जो मिल रही होगी ना, उस इलेक्ट्रिकल पावर का ये दो काम करेगा। एक तो बच्चों क्योंकि इसका खुद का टेम्परेचर सराउंडिंग से ज्यादा हो गया तो एक तो हीट रेडिएट कर देगा और दूसरा ही अपने टेम्परेचर को बढ़ाएगा। ठीक है, तो इसको जो थर्मल एनर्जी मिल रही है ना बच्चों, वी स्क्वायर अपॉन आर, क्योंकि आर को टेम्परेचर के साथ वेरी नहीं कराना है तो आर ही मान लेंगे। ये जो एनर्जी मिल रही है ना, ये दो जगहों पे जाएगी। कहां कहां, एक तो बच्चों जो सराउंडिंग में जो ये हीट रेडिएशन एमिट कर रहा होगा, अच्छा उस रेडिएशन का इन्होंने बोला है कि दैट रेडिएशन जिस रेट से ये एनर्जी रेडिएट कर रहा होगा ना, दैट इज इक्वल टू के टाइम्स टी माइनस का टी नॉट। ठीक है, के टाइम्स टेम्परेचर डिफरेंस के बराबर आएगा। साथ ही साथ बच्चों एक और चीज हो रही होगी यहाँ पे कि इसका खुद का टेम्परेचर भी तो इसको बढ़ाना है। कोई स्टेडी स्टेट तो अचीव होनी गई है क्योंकि हमें टेम्परेचर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम बताना है। तो किसी भी टी टाइम पे इसका टी टेम्परेचर और वो बढ़ रहा होगा, स्टेडी स्टेट जब तक अचीव नहीं होती। तो बच्चों वो जो होगा ना, वो एम इंटू एस इंटू डी टी डिवाइडेड बाई डी टी के बराबर होगा। भाई एम अगर डी टी टेम्परेचर चेंज करना है तो एम एस डी टी के बराबर हीट लेता है, तो रेट क्या हो जाएगा, एम एस डी टी बाई डी टी के बराबर। ठीक है, तो ये बनेगा बच्चों इसका रिलेशन। इसमें ये थर्मल फिजिक्स का बड़ा इंपॉर्टेंट सा कॉन्सेप्ट है। अब हमें टी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम बताना है तो बच्चों हम इन सबको एक तरफ कर लेंगे, तो माइनस का या इसको ऐसे रहना तो इधर, तो ये बन जाएगा एम एस डी टी डिवाइडेड बाई डी टी इज इक्वल टू, ये बन जाएगा बच्चों अपने पास वी स्क्वायर अपॉन आर माइनस का के टाइम्स टी माइनस का टी नॉट। इसको नीचे ले जाओ तो डी टी डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर माइनस का के टाइम्स टी माइनस का टी नॉट इज इक्वल टू डी टी डिवाइडेड बाई एम इंटू एस। ठीक है, ये बन गया। आपको पता होना चाहिए कि डी एक्स डिवाइडेड बाई ए सॉरी ए एक्स प्लस का जब बी होता है ना बच्चों, तो इसका इंटीग्रेशन होता है वन अपॉन ए एल एन ए एक्स प्लस का बी। यहाँ पे बच्चों जब इंटीग्रेशन लगाओगे तो t इक्वल टू 0 पे इसका टेम्परेचर टी नॉट के बराबर है और किसी भी टी पे मतलब इसका टेम्परेचर पूछा है। तो यहाँ पे बच्चों a का काम कौन कर रहा है इस वाले फॉर्मूले में, जैसे तो यहाँ पे डी एक्स अपॉन, ये x का फंक्शन था लेकिन ये t का फंक्शन है, तो t यहाँ पे तो यहाँ पे t, तो ये माइनस का k जो है ना बच्चों, ये बेसिकली a का काम कर रहा है। तो जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो वन अपॉन माइनस का k बाहर आएगा एल एन। अब लिमिट पुट कर देना बच्चों साथ ही साथ ना, तो वी स्क्वायर अपॉन आर माइनस का के टी माइनस का टी नॉट। ठीक है, माइनस एल एन, जब आप टी नॉट पुट करोगे ना तो ये टर्म हो जाएगा जीरो, तो एल एन वी स्क्वायर अपॉन आर आ रहा होगा। तो तुम्हें पता है एल एन में वो एल एन ए माइनस का एल एन बी जो होता है एल एन ए अपॉन बी के बराबर होता है, तो ये वी स्क्वायर अपॉन आर यहाँ आ जाएगा। दिस इज इक्वल टू टी डिवाइडेड बाई एम इंटू एस। के को इधर भेज दो बच्चों, माइनस का के टी डिवाइड बाई एम एस हो जाएगा, एल एन को उधर भेज दो तो वन माइनस का के आर डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर टी माइनस का टी नॉट शुड बी इक्वल टू ई टू द पावर माइनस का के टी डिवाइडेड बाई एम इंटू एस। ठीक है, ये बन गया हमारे पास। अब इसको इधर ले आओ बच्चों, तो यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, तो इसको एक तरफ ले आओ तो
टी माइनस का टी नॉट जो होगा वो वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई के इंटू आर, 1 माइनस का ई टू द पावर माइनस का के टी डिवाइडेड बाई एम इंटू एस के बराबर होगा। तो टी की वैल्यू आ जाएगी बच्चों टी नॉट प्लस का वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई के इंटू आर, 1 माइनस का ई टू द पावर माइनस का के टी डिवाइडेड बाई एम इंटू एस के बराबर आ जाएगा। ये आ गया बच्चों हमारे पास टी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम क्या हो जाएगा बच्चों, आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम तो टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे बच्चों ये जीरो हो जाएगा। तो टी प्लस का टी नॉट प्लस का वी स्क्वायर अपॉन के आर आ रहा होगा बच्चों हमारा। तो टी एट इन्फिनिटी जो आएगा ना, स्टेडी स्टेट वाला जो आएगा वो आ जाएगा टी नॉट प्लस का वी स्क्वायर डिवाइड बाई के आर। जब स्टेडी स्टेट अचीव हो जाएगी ना तो इसका टेम्परेचर बढ़ना बंद हो जाएगा, ये वाली टर्म जीरो हो जाएगी, फिर ये आपस में बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से भी डायरेक्ट आप कैलकुलेट उसको कर सकते हैं। सो दिस रिलेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो इसमें एनर्जी कंजर्वेशन जो मैंने लगाया ना, जो एनर्जी का मतलब ध्यान रखा है कि जितनी एनर्जी इसको मिल रही है मतलब उस एनर्जी का प्रॉपर यूज करवाया। ठीक है, तो ये एक अमेजिंग सा क्वेश्चन बच्चों मुझे लगा था, थर्मल फिजिक्स एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी का मिक्स्ड कॉम्बो। आई होप यू ऑल लाइक इट। ओके, मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में और अमेजिंग क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।